हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और जो तैयारी कर रहे हैं यूपीसीएल जेई, यूपीआरबी, एनएल जेई और एलएमआरसी के लिए। और आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है इलेक्ट्रिकल हीटिंग। और कल मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा। और जो भी वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। हीटिंग होती क्या है सबसे पहले यही देख लेते हैं। हीटिंग हीटिंग ठीक है। हीटिंग को जानते हैं पहले। हीटिंग क्या होती है? हीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ raising temperature raising temperature it's called heating, ठीक है। हीटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। आज थोड़ा गला खराब है, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब हीटिंग को जो हम डिफाइन करते हैं H बराबर में आई स्क्वायर आर टी। ये क्या होता है? H यहाँ पर हमारा होता है हीट, ठीक है। ये होता है हीट और ये जो होता है हमारा ये होता है आई स्क्वायर आर टी, जिसे हम कहते हैं लॉस। इसी की वजह से हमारा जो होता है हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है? हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हीट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल। यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पर। यूनिट जो होती है हमारी जूल। हीट की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है जूल, ठीक है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीटिंग इज द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ which electrical energy which electrical energy is converted to is converted into heat energy, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिक हीटिंग वो प्रक्रिया होती है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है या हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे घरेलू देख लेते हैं। घरेलू में घर से ही ले लेते हैं, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केतली जिसमें चाय गर्म करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और इंडस्ट्रियल के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग। टेम्परिंग एंड सोल्डरिंग के लिए, ठीक है। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब एक सिंपल सी बात है, मैं ये बता देता हूँ। ये तो हो गई इंग्लिश, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश में डेफिनेशन याद कर सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी में बता देता हूँ। किसी भी वस्तु या लोहे को गर्म करना या पिघलाना जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग कहलाता है, ठीक है। विद्युत का प्रयोग करके,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके किसी भी वस्तु या लोहे को गर्म करना या उसको पिघलाना हमारा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग। सिंपल सा देखते हैं यहाँ पर, एक डायग्राम बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, यहाँ पर इनपुट दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर आउटपुट क्या मिला हमें, हीट। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, एडवांटेजेस देख लेते हैं यहाँ पर। पहला एडवांटेज क्या है, क्लीन होता है। ठीक है, नो डस्ट और नो एश इज प्रोड्यूस। ठीक है, ना ही कोई डस्ट प्रोड्यूस होती है, ना ही कोई ऐश यानी कि ना ही कोई राख प्रोड्यूस होती है। ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग का एडवांटेज, क्लीन का। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम, नो पॉल्यूशन। नो पॉल्यूशन, चूंकि अब डस्ट नहीं होगी और नो ऐश प्रोड्यूस नहीं होगी तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, चूंकि अब डस्ट नहीं होगी और ऐश नहीं होगा तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो नो पॉल्यूशन यानी कि नो फ्लू गैसेस इज प्रोड्यूस। ठीक है, कोई भी फ्लू गैसेस नहीं होंगी। जो हमारी फ्लू गैसेस होती हैं वो होती हैं ऐश से ही निकलती हैं जब हम बॉयलर से गर्म करते हैं, मैंने थर्मल पावर प्लांट में बताया था आपको। ठीक है, और देख लेते हैं तीसरा एडवांटेज, देख लेते हैं इसका, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होता है यानी कि चीपेस्ट होता है, ज़्यादा आपको अप्लायंसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया, इलेक्ट्रिक वायर हो गया, सिंपल सप्लाई से कनेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी से सीधे हीट फॉर्म, चीप कॉस्ट। ठीक है, चौथा होता है हायर एफिशिएंसी। इफ़िशियंसी बहुत अच्छी मिलती है इससे, हायर एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। पांचवा देख लेते हैं सेफ्टी। अब हायर एफिशिएंसी है तो सेफ्टी भी अच्छी होगी, कोई भी खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, आग फाग का, इट इज सेफ। ठीक है, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं या क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, पेज चेंज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से देख लीजिए। ठीक है, पहला है आपका रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग, और इसी के साथ एक और जोड़ लीजिए, आर्क हीटिंग। ठीक है, ये आर्क हीटिंग या आर्क फर्नेस कह सकते हैं, आर्क हीटिंग लिख लीजिए, आर्क हीटिंग। और इसके भी हैं दो, एक है आपका इंडक्शन हीटिंग और दूसरा है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, ये दोनों होते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के टाइप्स हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग, और इसके हैं दूसरे के इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इन दोनों के भी टाइप्स हैं। इसके क्या हैं,
डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, और इसके भी दो टाइप्स हैं, वो लिख लीजिए। इसके हैं डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इसके हैं इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। ठीक है, अब इसके लिख लेते हैं इंडक्शन हीटिंग है। इंडक्शन हीटिंग को भी दो भागों में बटाया, कोर टाइप हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, और कोरलेस इंडक्शन हीटिंग। तो ये था कुछ क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब देखते हैं पहला रेजिस्टेंस हीटिंग को। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग को देखते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या है, सबसे पहले शुरू करते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग से। रेजिस्टेंस हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग इसके मैंने बताया था, एक होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट और यहाँ लिख लेते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ये हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का डायग्राम, उसी से समझ में आएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेते हैं दो इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये लिए हमने दो इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या कह सकते हैं एनोड और कैथोड, ये लिया। ठीक है, ये हमारा जिसमें इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, या भी कोई बकेट हो गया या कुछ भी, या कोई भी बॉक्स टाइप में हो गया। ठीक है, इन दोनों से कर दिया हमने एसी सप्लाई कनेक्ट, एसी सप्लाई। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड। अब जैसे ही हमने इसमें एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, H बराबर में आई स्क्वायर आर टी को याद कीजिए दोबारा से। इसमें आर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों तरफ चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा जो ये फर्नेस है इसके अंदर हीट उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में ये चिपक जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, हीट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे हीट उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रिक हीटिंग जिसे कहते हैं। तो ये थी हमारी डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, जैसे ही सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद दोनों इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज उत्पन्न होगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद क्या होगा, हमारा हीट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग देख लेते हैं। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में भी यही सिंपल है। यहाँ पर दोनों, एक वो लिया फर्नेस, इसमें एक सिलेंड्रिकल एक वो बनाया बॉक्स, और यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट ले लिया। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटिंग में सिंपल सा बल्ब जो होता है हमारा, उसमें टंगस्टन यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिक हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है तो वो भी तो एक हीट उत्पन्न करता है ना, बल्ब हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, सप्लाई देंगे, ये हो गया हमारा हीटिंग एलिमेंट, एलिमेंट हो गया ये हमारा हीटिंग एलिमेंट, ये हो गया हमारा हीटिंग एलिमेंट। अब जैसे ही यहाँ पर एसी सप्लाई आई तो ये यहाँ पे ये इसमें चार्ज उत्पन्न होगा, चार्ज होगा तो हीट उत्पन्न होगी, जो वही सेम प्रोसेस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, H बराबर में आई स्क्वायर आर टी, रेजिस्टेंस बढ़ा हीट बढ़ा, तो यहाँ पर हमारा हीट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है,
और इसका हम जो उपयोग कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। इसका हम जो वो मेनली मैं एग्जांपल बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक ओवन भी कह सकते हैं आप, उसमें भी हीटिंग ओवन होता है, एडी करंट लॉसेस होते हैं उसमें। तो ये समझ में आया दोनों, डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट, यानी कि क्या क्या आवश्यकताएं चाहिए एक अच्छी हीटिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है, पहला जो है हमारा हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक अच्छा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या नाम अपने आप कम होगा, करंट कम होगा तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के। ठीक है, अब हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा तो हमारा क्या होगा, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर भी होना चाहिए, और इसी के साथ हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए। अब देख लेते हैं इसके बाद आर्क फर्नेस क्या होता है। ठीक है, ये चेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं आर्क फर्नेस को। ठीक है, आर्क फर्नेस, आर्क फर्नेस क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कार्बन के और ग्रेफाइट के हो सकते हैं। इसमें पहले हमें आवश्यकता क्या पड़ती है, सफिशिएंटली हाई वोल्टेज is applied across an air gap conductor ionized एंड स्पार्क प्रोड्यूस। ठीक है, ये थी हमारी आर्क फर्नेस की डेफिनेशन। तो क्या होता है हमारा, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन एयर गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और कंडक्टर आयोड्स कह सकते हैं। ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड कंडक्टर आयोनाइज्ड एंड स्पार्क प्रोड्यूस। तो ये कहलाता हमारा आर्क फर्नेस। आर्क फर्नेस का जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कितना होता है, टेम्परेचर जो होता है इसका वो होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये टेम्परेचर होता है। सोचो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है इसका। ठीक है, आर्क फर्नेस को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है हमारा डायरेक्ट आर्क फर्नेस, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। ये वही होती है, हीटिंग ही होती है, कोई अलग मत समझना, आर्क हीटिंग या आर्क फर्नेस कह सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस ये हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। अब देख लेते हैं सबसे पहले आर्क डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आर्क फर्नेस के लिए। ठीक है, डायरेक्ट आर्क फर्नेस के लिए पहले डायग्राम तैयार कर लेते हैं। डायग्राम क्या होता है इसका, ये दो चार्जिंग मेथड है, यहाँ पर सप्लाई देंगे, ये कोई भी फर्नेस हो गया, यहाँ पर हमें हीटिंग करनी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए हमारे, तीन इलेक्ट्रोड, मैंने यहाँ पर तीन इलेक्ट्रोड रखे हैं। अगर थ्री फेज सप्लाई देंगे तो तीन इलेक्ट्रोड, और दो इलेक्ट्रोड रखेंगे तो सिंगल फेज सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई। ठीक है, थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे। तो ये हो गए हमारे चार्जिंग, यहाँ से हो रही है चार्जिंग, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं आप। ठीक है,
ये हो गया, और ये हमारा हो गया रूलर, कहीं तक कहीं पे भी ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब से जैसे ही हम 3 फेज सप्लाई देते हैं इसमें, तो ये क्या होता है, ये कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और यहाँ पर ये चार्जिंग आ रही है, ठीक है, ये चार्जिंग होती है, यहाँ पर ये चार्ज होते हैं, तो इसमें से क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है, यही कहलाता है आर्क फर्नेस। और अगर हमें कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ें या कोई भी मशीन या कोई पार्ट्स गर्म करना है या हीटेड करना है, तो हम इसमें यहाँ पर रख देंगे और आर्क प्रोड्यूस होगी, तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं मेल्टिंग के लिए। अब इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस देख लेते हैं। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस कैसा होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोड्स को नियर पास में रखते हैं, ठीक है, इसमें हम दूर रखते हैं, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं कार्बन के, कोई भी ले सकते हैं आप इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने फर्नेस बना दिया है, ये फर्नेस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स। अब जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस करेगा, आर्क प्रोड्यूस होगी, ये कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। और ये ही आर्क जो होगी, यहाँ पर हम यहाँ पर हम कोई भी मटेरियल रखेंगे तो वो हमारा हीटेड हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है आर्क फर्नेस। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब देखते हैं हीटिंग, वो इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग देखेंगे अब।